अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नोस्ट्रेडेमस के बारे में। आप उनकी पेशन गोइयों के बारे में जानते होंगे। फ्रेंच से उनका ताल्लुक था और 500 या 600 साल पहले तकरीबन नेमतुल्लाह शाह वली के पेश गोइयों के 200 या 300 साल बाद आकर इस शख्स ने पेश गोइयां की। इसकी बहुत सारी पेश गोइयां सच साबित हुई। आजकल हालिया सुनने में जो आपको मिल रहा होगा कि अगला साल कैसा होगा, इसमें क्या नहीं होगा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको तफसील में हम उसकी पेश गोइयों के बारे में बताएंगे। जिस तरह शयातीन की मदद से ये शख्स इंफॉर्मेशन लेता था और हदीस में इन लोगों के बारे में क्या जिक्र किया गया है, और उसने जो सबसे बड़ी पेश गोई की जो हमारे लिए सबसे अहम है वो ये कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे, गंगा जमुना के इलाके पर। और नेमतुल्लाह शाह वली ने भी इस बारे में प्रेडिक्शन क्या की है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आने वाले दौर 2021 में उसने क्या कहा। और इंडियन मीडिया को उसकी पेश गोइयों से इसलिए तकलीफ चल रही है क्योंकि उसकी पेश गोइयों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इंडिया के इलाकों तक पहुंच जाएंगे और वहां हमला करेंगे और इंडिया को तबाह कर देंगे। और फिर इंडियन मीडिया इन पर क्या कहता है कि इन पेश गोइयों की तो कोई अहमियत नहीं है, इनको सच न माना जाए, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। अगर उसकी पेश गोइयों में ये बात होती कि पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान पर तबाही होगी, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, तो इंडिया इस पर बड़ा खुश होता। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। पहले एक चीज समझ लें कि 2021 के बारे में उसने क्या कहा था और ये किस तरह खबरें लेकर आते हैं और हदीसों में इनके बारे में क्या जिक्र है। देखें, सही बुखारी के हदीस नंबर 3210 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनके बारे में बताया है कि जो आसमानों पर फैसले हो जाते हैं, यानी अल्लाह पाक ने मुस्तकबिल के जो हालात और वाकयात हैं उनको किस तरह प्लान किया है। फरिश्ते उन कामों का जिक्र जब करते हैं जिन कामों का फैसला अल्लाह पाक ने कर दिया है, तो यहाँ से शयातीन चोरी छुपे कुछ बातें ले आते हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पर 100% गुफ्तगू हो रही है तो इसमें से 10% बातें ले आते हैं और नजूमियों और प्रेडिक्शंस करने वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब वो आगे से क्या करते हैं, वो इन बातों को ट्वीट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर हम नोस्ट्रेडेमस की बात करते हैं कि उसकी बेशुमार पेशगोइयां गलत साबित हुई है, लेकिन इस पर मीडिया डिस्कशन करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। बात उसकी होती है जिसकी बात सच साबित होगी। अब ये शख्स कहता है 2037 में या 2077 में दुनिया खत्म होगी, तो एक चीज जहन में रखिए कि इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है। बहुत सारी बातें जो शयातीन उचक कर ले आते हैं उनमें बहुत सारी बातें उनकी अपनी भी डाली हुई होती हैं, फिर ये हम तक वो बात पहुंचा देते हैं। बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी साबित होती हैं। अब सुन लीजिए कि नेमतुल्लाह शाह वली का मामला मुख्तलिफ है। वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह की पूरी इनायत के बाद उन्होंने अब तक बातें पहुंचाई। अब नोस्ट्रेडेमस क्या कहते हैं कि 2021 में ज़ोंबी आएंगे, यानी ज़ोंबी से मुतल्लिका बीमारियां वगैरह के इंसान आधा मरा हुआ होगा और आधा जिंदा होगा। ये असल में अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने ये हाईलाइट किया है कि जो इन बीमारियों को कंट्रोल करने वाले डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2011 में इसकी पूरी तफसील जारी कर दी थी कि जब बीमारी आएगी तो आपने किस तरह उसको सहना है। आप फिल्मों में अक्सर औकात ज़ोंबीज़ को देखते हैं। अब ये बीमारी असल में दुनिया में लॉन्च होने वाली है। जब ये बीमारी दुनिया में आएगी, इससे तबाही होगी। आपने इससे कैसे बचना है, ये अमेरिका आपको पहली फिल्मों में दिखा चुका है कि ये सब कैसे होता है। इस तरह आप पहली बीमारी को दूर भगाने के लिए उससे मुकाबला कर सकते हैं। उसका अगर आपको जिक्र समझना है तो एक चीज से आप समझ सकते हैं कि सही बुखारी की हदीस नंबर 7068 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो क्योंकि तुम पर जो दौर आता है, आने वाला दौर उससे भी बुरा होगा। यानी आपका जो आज है वो बहुत बेहतर है और आने वाला दौर बहुत बुरा होगा। फिर वो हदीस पूरी होती है कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि काश इस कब्र में मैं होता। इतनी तबाही, मायूसी और बर्बादी आपको नजर आएगी। अब होता यूं है कि उसने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो दुनिया को कंट्रोल करने वाली खौफनाक ताकतें हैं। इसके मुताबिक कोशिशें करते हैं कि हम अमल कर दें और नाम लगा दें नोस्ट्रेडेमस का। अब आपको पता चल गया कि मामला क्या है। अब उसने दूसरी पेशगोई की कि 2021 में नई वबाएं फूटेंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने करना क्या है। कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी पूरी चलनी है और ये बड़ा लंबा जाना है। हदीस में आपको इशारे मिल रहे हैं कि आने वाला दौर बहुत बुरा होगा, तो आप उससे खुद अंदाजा लगा लें कि मामला कहां पर जा रहा है। फिर आपको वो बताता है कि किस तरह आसमान से शहाब साकिब भी गिरेगा, यानी आसमान से जो भी तबाही लाने का प्लान है उस पर भी उसने 2021 के बारे में पेशगोई की है कि दुनिया मजीद तबाही की जानिब जाएगी। असल में ये सबसे बड़ी पेशगोई है, लेकिन एक चीज जहन में बिठा लें कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है। अल्लाह अपने इल्म को वही के जरिए अपने पैगम्बर को जो बातें बताई हैं वो हम तक पहुंची हैं हदीस के जरिए।
कुरान मजीद में भी बहुत सारी पेशगोइयां की गई हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल असरा की आयत नंबर 104 में अल्लाह फरमाता है कि बनी इसराइल को कहा कि तुम इस मुल्क में रहो, तो जब आखिरत का वक्त आ जाएगा तो हम तुम्हें ले आएंगे। ये वो क्या चीज है कि पूरी दुनिया से यहूदियों को एक जगह पर लेकर आ रहे हैं। इस तरह एक हदीस में पेशगोई मिलती है जो कि असल में अबू दाऊद की हदीस है और ये 4294 है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और फिर ये आगे बढ़ता ही जाएगा। यानी अभी आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मदीना वीरान नजर आ रहा है और बैतुल मक़दस आबाद हो रहा है। यरूशलेम कैपिटल बन चुका है। ये वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से नोस्ट्रेडेमस ने क्या कहा था। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में एक चीज आपको बड़ी जबरदस्त मिलती है। वो कहते हैं कि मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर को फतह करेंगे और गंगा और जमुना के दरमियान के इलाके और शहर बजनूर पर मुसलमानों का कब्जा होगा। यह कब्जा क्या होता है? लाहौर तो पाकिस्तान के पास ही है। अब पाकिस्तान अपने इलाके पर ही कब्जा कैसे करेगा? अब आपने गौर करना है कि उनकी प्रेडिक्शंस में आपको और भी चीजें मिलती हैं। ये इलाके हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अहले नजर अभी तमाम ये बातें कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान पर गोरे बरस रहे हैं क्योंकि हमने देर कर दी। अल्लाह ने हमें सजा देनी है। इस सजा के तौर पर कुछ इलाके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे और हम दोबारा उनको फतह करेंगे। अब नोस्ट्रेडेमस कहता है कि पंजाब का जो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ा हमला होगा, उस हमले के नतीजे के अंदर बहुत सारी तबाही होगी। अब नोस्ट्रेडेमस के नतीजों ने अंदर पाकिस्तान और चाइना के बारे में क्या कहता है और इस सब को इंडियन मीडिया पर कहता है कि ये सारी पेशगोइयां कोई अहमियत नहीं रखती और इस सब पर इंडियन मीडिया कहता है कि ये सारी पेशगोइयां कोई अहमियत नहीं रखती। असल में नोस्ट्रेडेमस कहता है कि गंगा जमुना के इलाकों को फौजें चली जाएंगी और बड़ी तबाही होगी। फिर नेमतुल्लाह शाह वली एक बात कहते हैं कि दरियाए अटक का पानी खून से रंगीन हो जाएगा। यही कुछ झलक आपको नोस्ट्रेडेमस की बात में भी मिलती है कि इतनी लड़ाई होगी कि लाशों और खून से पूरा दरिया भर जाएगा और सुर्ख हो जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली भी कहते हैं कि इससे बहुत तबाही होगी और उसके बाद चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुरेगा इलाकों में भी जंग लड़ी जाएगी। जहाँ तक बात है नोस्ट्रेडेमस की, तो ये हमने आपको बता दिया है कि ये कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। याद रखिए कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।